जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी सीटेट के लिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ज़रूरी सूचना ये है आप सभी के लिए कि जो भी बच्चे शिक्षक भर्ती बिहार का फॉर्म डालेंगे उनके लिए अब हिंदी की क्लास शाम को 6 बजे आएगी 14 जुलाई से। और जो बच्चे यूपी टेट या फिर बिहार पुलिस या यूपीएसआई या यूपी पुलिस यानी यूपीपी का फॉर्म डालेंगे या आने वाली वैकेंसी है उस में भी जितना हिंदी पूछा जाएगा वो आप सभी के लिए भी पर्याप्त होगा। तो चलिए हम सभी अब अपनी इस क्लास को ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। बस छोटी सी क्लास रखेंगे 15-16 मिनट की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन में सत्य कथन चुनना है। तो पहला क्या दिया गया है कि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनका शरीर यानी इनके शरीर को यानी हाथी के शरीर को ठंडक मिलती है। ठंडक मिलती है, तो ये बात सही है। फिर क्या है दूसरा में, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ये बात गलत है। तीसरा क्या है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। 3 महीने के बच्चे के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है, सही है। फिर उसके बाद चौथा क्या है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। यह भी बात सही है। अब हमें सही विकल्प चुनना है, जिस विकल्प में पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन होगा वही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। हम सभी देख रहे हैं कि सी ऑप्शन में पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन दिया गया है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। कि मधुबनी कला के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर ए क्या दिया गया है कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह बात सही है, यानी ए सही है। उसके बाद बी ऑप्शन में क्या दिया गया है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। हाँ, इन सब की चित्रकारी की जाती है। और सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है, इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। यह भी ऑप्शन सही है। डी क्या कह रही, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो मधुबनी राजस्थान का नहीं है, यह है बिहार का। कहाँ का? यह है बिहार का। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है, यानी वह ऐसा कौन सा पक्षी जो सबसे पेड़ की ऊंची डालों पर घोंसला बनाता है? शकरखोरा, कलचिड़ी, फाख्ता, कौवा। तो जो हमारा सही आंसर वह हो जाएगा, वह हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होगा कौवा। कौवा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्या कि पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो पोचमपल्ली गांव है, वहाँ पर एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई की जाती है और उस कपड़े की बुनाई को भी पोचमपल्ली कहते हैं। तो वह भाग यानी कौन से स्थान पर वह है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो यह भाग कहाँ पर है? यह आंध्र प्रदेश में है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक के बारे में, यानी रेगिस्तान में एक ओक नामक पेड़ होता है, उस पेड़ के बारे में हमें चुनना है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे ये हमें देखना है। तो जो हमारा ए ऑप्शन कह रहा है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है कि ए यानी राजस्थानी ओक जो होता है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी क्या कह रहा है? यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, तो नहीं, यह बात गलत कही जा रही है। बी ऑप्शन। सी क्या कह रहा है कि इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। तो ये बात भी सही है, यानी सी सही है। इसके बाद डी कह रहा है कि इस पेड़ के तने में पानी जमा रहता है, यानी जमा होता रहता है, और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। हाँ, जब उन्हें पानी नहीं मिलता है तो यह तरकीब भी करते हैं। यानी हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन, वह होगा ए सी डी, यानी जिस ऑप्शन में ए सी डी होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन में ए सी डी देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि अबू धाबी के विषय में सही क्या है, यह हमें चुनना है। ए, यह रेगिस्तानी इलाके में है, सही है, यह रेगिस्तानी इलाके में है। बी क्या है? अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। क्या कि अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, यह भी सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी सही है। डी क्या कह रहा है कि अब अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। नहीं, दिनार नहीं कहते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? ए बी सी। जिस ऑप्शन में ए बी सी होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो डी ऑप्शन में हमें देखने को ए बी सी मिलता है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि कुछ जानवर रात में जागते हैं, वे जानवर हर चीज़ को किस रंगों में दिखाई देते हैं, यानी उनको किस रंग में रात को दिखाई देता है? बैगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफ़ेद, लाल और नारंगी। उन्हें किस भाषा में, यानी रात को जितने भी जानवर होंगे या पक्षी होंगे उनको जो भी चित्र या जो भी चीज़ दिखाई देगी उन्हें काला और सफ़ेद रंग में ही दिखाई देता है या देती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर सही होगा वह होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? तो सबसे उपयुक्त विकल्प में चुनना होगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या। नहीं, ये और ऑप्शन देखते हैं, सही नहीं होगा ये। बी क्या कह रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों को से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांग कर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सी ऑप्शन क्या है? पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी को विस्तृत व्याख्या करना। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके। नहीं, गलत है। तो हमारा जो सबसे उपयुक्त आंसर सही हो जाएगा वह होगा बी ऑप्शन की विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांग कर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचना आदान प्रदान करना। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। प्रीति नाम की है जो, वो प्रीति
प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण चार्ट बनवाकर विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण संबंधी समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना और किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके जलवायु और ध्वनि प्रदूषण भाषण नहीं गलत है। तो जो सही ऑप्शन होगा विद्यार्थियों से विभिन्न, इसी ऑप्शन विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित सामूहिक जो परियोजना बनेगी और कार्य करने के लिए कहा जाएगा तो वह उपयुक्त होगा और सही भी होगा। अनुभव प्राप्त करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो राइट आंसर होगा वह सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, मास्टरी, लर्निंग, सी क्या है, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, समय का सदुपयोग। तो क्या है, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। यह सी ऑप्शन जो है हमारा, यह आंसर सही हो जाएगा। क्यों? विस्तारित अधिगम होगा और जब चुनौतियां होंगी तो वो सीखने के लिए उत्तेजित होगा, तो वो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शालिनी ने कक्षा 4 विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? ऑप्शन ए, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, सी ऑप्शन बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, डी ऑप्शन अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। तो क्या है, विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाती है। तो यहाँ क्या होगा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। जो सही आंसर होगा वह होगा अप्रासंगिक पूछा गया है। तो अप्रासंगिक जो पूछा गया तो अपना दिन भर का बस्ता लेकर आना, यही अप्रासंगिक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि प्रदर्शन के समय जब अधिक विषय पर प्रश्न पूछा जाता है तो बच्चा सक्रिय होता है, यानी पढ़ने में उसका मन लगा होता है। बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, यानी जब क्लास में होता है तो उस टीचर यानी जो शालिनी है उसको बिना सूचित किए कोई बाहर नहीं जाएगा, और अपने साथ अपना पेन और नोटपैड यानी काफ़ी जो होगा वो लेकर जाएगा, तभी तो कुछ सिखाया जाएगा या बताया जाएगा तो लिखेगा। तो हमारा अप्रासंगिक पूछा गया था तो वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। ऑप्शन ए, पाठ्य के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं के विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थता परिभाषा पर बल देना गलत है, पाठ के अंत में गलत है, संकल्पनाओं विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता गलत है। तो हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा वह होगा अपने आसपास के खोजने के अवसर को प्रदान करना। जब अवसर दिया जाएगा तो बच्चा सबसे अधिक सीखेगा। तो सी आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत
करने की नित्यचर्या और एकरसता में परिवर्तन। तो यहाँ पर जो ईवीएस में पुस्तकों में कविताएं और कहानियाँ होती हैं वह किस लिए होती है? मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। किस लिए? अधिगम में वृद्धि करने के लिए होती हैं, क्योंकि बच्चे को कहानियाँ या कविताएं के माध्यम से जब हम समझाते हैं तो बच्चा बहुत उत्सुकता के साथ जल्दी सीख लेता है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक को किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया है कथन लिखा है। क्या कथन है कि यदि आपके गांव और शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का उद्देश्य छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। जो अब तक का सही आंसर है वह वास्तविक जीवन यानी सी ऑप्शन सही लग रहा है। पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना नहीं। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह सी होगा कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने पर विचार करने की कुशलता को बढ़ाना, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? हाँ, तो एक सूचना यह है कि आपकी जो 14 तारीख से क्लासें आएंगी हिंदी के नए तरीके से शुरू से, वो अब क्लास शाम को 6 बजे से हुआ करेगी। आज से ही बल्कि 6 बजे से इस क्लास को 6 बजे से हमेशा किया जा रहा है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों के सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन। तो सबसे अच्छा विकल्प क्या हो रहा है कि शिक्षार्थियों के सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। किसके? जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए विषय की मूल्य संकल्पनाओं में की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। जो अब तक का सही ऑप्शन है सी है। सी है। क्या कह रहा है सी कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर जीवन से संबंधित करने में सहायता, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इसीलिए होती है कि अपने आने वाले समय में से संबंधित हो और कुछ अच्छा किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आए तो आप सभी लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब 14 जुलाई से शाम 6 बजे ये क्लास भी शाम 6 बजे ही होगी, और जो 14 जुलाई से शाम 6 बजे होगी वो नए तरीके से हिंदी को फिर से पढ़ाया जाएगा। अब क्लास को लंबी न करते हुए यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, सहयोग करें, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। बस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।